चलो आपने देखना शुरू कर दिया नेशन टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रेमजा। देखिए में महानगर निकाय चुनाव है और मैं मौजूद हूं। ये रजिस्ट्री ऑफिस के जस्ट अपोजिट है, एक दुकान है, चाय का दुकान। यहाँ पे थोड़ा चुनावी चर्चाएं हो रही थी महनार में चुनाव को लेके और गतिविधि भी तेज हो गई है। प्रशासनिक स्तर पे भी इसका लगातार जो है अपडेट्स किया जा रहा है कि चुनाव किस तरीके से करना है। और साथ ही जो कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं और जो पहले लड़ चुके हैं, वो सारे लोग जो है जनता के बीच जा भी रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों से हमने कई लोगों से बातचीत किया, उनका कहना है कि महनार में अगर 20 साल में देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इसका मेन कारण यहाँ ये रहा कि जो लोग मेयर पे चुनाव जीते, यानी कि सभापति के जो लोग भी चुनाव जीते हैं, उन्होंने महनार नगर का विकास नहीं किया और बस अपना विकास किया है। अभी कुछ उम्मीदवार लोग अचानक से मिल गए, हमारी इनसे बातचीत हो रही थी तो पता लगा कि ये लोग भी जो है चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं नगर निकाय चुनाव महनार में। एक का नाम है जयमंगल पासवान जी और आपका सर? धनंजय कुमार सिंह जी। दोनों जो है, अब देखिए संयोग है कि एक जो है अध्यक्ष वाले चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक उपाध्यक्ष वाला। इन दोनों से जानेंगे चुनावी चर्चा पे कि आखिर महनार में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो आप लोग का मिशन क्या है, महनार के विकास के लिए क्या सोच के लड़ रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ बातचीत हो रही थी तो लोगों का कहना है कि अगर जनता चाहे तो जो ग्राउंड जीरो का कैंडिडेट है, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो लोग भी चुनाव जीत सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि आखिर जो लोग वोट करते हैं उसके एवज में वो लोग पैसा भी लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे पब्लिक भी दोषी है, कुछ लोगों का कहना है कि नेताएं जो हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं से दोषी हैं। तो तमाम मुद्दे हैं। खैर अभी नगर में चर्चा है चुनाव को लेके और पूरे शहर का जो है 27 यहाँ पे वार्ड्स हैं तो सारे लोगों से भी हम आपको मुखातिब कराएंगे। लेकिन उम्मीदवार हैं, अचानक से मुलाकात हो गई। क्या नाम लिखते हैं सर आप? जी, मेरा नाम जयमंगल पासवान हुआ। अच्छा, चुनाव भी सुनने में आया कि आप लड़ने जा रहे हैं, मतलब कौन सा पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मेयर सभापति का। इसके पहले आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है? जो नहीं, काफ़ी दिन पहले वार्ड का लड़ा था हमने। जी, उसमें क्या पोजीशन था आपका? ठीक ठाक था, थोड़ा वोट से पीछे हट गए थे। जी, वार्ड वाला मतलब पहले आपको लड़ना चाहिए था, पहले वार्ड वाला जीतते तभी तो जो है मेयर वाला चुनाव लड़ते। ऐसी बात नहीं है सर। छोटा हो या बड़ा हो, लड़ाई लड़ाई होता है, संघर्ष संघर्ष होता है। चाहे वो मेयर का पद हो, सभापति उप सभापति का पद हो या वार्ड का पद हो, किसी भी पद पर अगर कोई भी मनोनीत होते हैं, चयन होते हैं, तो उसके लिए मतदान ही करना पड़ेगा जनता को, मतदान का नहीं होता है। और जनता ही, तो पद कोई खास बात नहीं है। जनता जिस पद पे मतलब उम्मीदवार आएंगे, प्रत्याशी आएंगे और जनता की इच्छा होगा, दृढ़ संकल्प है, तो वो उम्मीदवार सुनिश्चित जीत होगा। अच्छा, मेयर वाला जो इस बार चुनाव होने जा रहा है, चाहे जो चुनाव हुए भी दिसंबर में नगर निकाय का, तो पहला प्रयोग किया गया, बिहार सरकार ने तीनों पद के लिए चुनाव ही करा दिया। मेयर हो, उप मेयर और वार्ड, तीन के लिए जो है चुनाव हुए। अविश्वास प्रस्ताव वाला मैटर भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसको आप कितना सही मानते हैं? कुछ लोग कह रहे थे कि से भाई पहलुका जो था वही सही था। कुछ लोग, जनता सब खासकर अभी ज़्यादा खुश है कि भाई अब जो है 5 साल में कोई सरकार नहीं गिरेगी और नगर की जो सरकार है वो शहर के विकास के लिए कृत संकल्पित रहेगी। आप इसको कितना सही मानते हैं? बिल्कुल 110% सही है। जी, पहले के समय में, इससे पूर्व जो कार्यक्रम हुआ बिहार सरकार में, यानी नगर निकाय में, वो कोई भी सभा के पद पे आते थे, कमिश्नर को अपना बहुमत बना करके, चाहे मामला जो भी हो, अंदर खाते का वो तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, और 2.5 साल भी नहीं कवर कर पाते थे, फिर उनका कुर्सी हट जाता था, दूसरे प्रत्याशी आते थे, वो भी अपना इस्तेमाल जो भी करते होंगे कर लिए, उसके बाद में उनका आता था। इसमें जनता का काम सफल हुआ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते रहा है। जनता विकास नहीं किया, लगभग 20 साल से हो रहा है, लेकिन जनता अभी तक के कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, अभी देखिए जर्जर हालत है महनार नगर परिषद का। न तो पानी का कोई उपाय है निकलने का, नहीं तो कहीं पे रोड सही है, नहीं तो 7 निश्चय में जो जल योजना का काम कराया गया, जो हमारे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत आया, कहीं भी किसी भी प्रकार का नहीं है। हर मामला में, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, स्वास्थ्य में, चाहे रोड का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, ये टोटल का टोटल ये धरा हुआ है, रखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है डस्टबिन में।
हाँ। मुझे एक चीज़ बताइए, आप जो है चुनाव मेयर वाला लड़ने जा रहे हैं, 27 गो यहाँ पे वार्ड है, हमको लगता है कि 2-4 गो वार्ड छोड़ के चारों एरिया जो है गाँव वाला है ना? और कुछ शहर का है और पहले भी महनार वही था जो अभी दिखने को मिल रहा है। हालाँकि कुछ नए-नए घर बनने शुरू हो गए हैं, मार्केट भी इंक्रीज़ कर रहा है। आप मतलब महनार के विकास के लिए क्या सोचे हुए हैं? क्योंकि जनता के बीच हैं आप बताइए कि इस महनार में सबसे प्रमुख समस्याएँ क्या है? सबसे प्रमुख समस्या है जो महनार नगर परिषद का दर्जा मिला, लेकिन अभी तक महनार का जो उचित होना चाहिए, सर सफाई का मामला हुआ, रोड जाम हो जाता है। कहीं भी सुबह शाम अभी पास कीजिएगा महनार बाज़ार को, तो न जाने घंटों घंटों आपको जाम में फंसना पड़ेगा। उस स्थिति में किसी भी पेशेंट को अगर भी जाना है पटना या कहीं, तो वो समझिए जो हॉस्पिटल पटना के में ही दम तो ये तो समस्या है। अब रह गई बात, दूसरी नंबर बात, जो भी हैं निम्न मतलब वर्ग के आदमी हैं, मजदूरा टाइप के आदमी हैं, गरीब तबके के आदमी हैं, वो लोग का मेन बिजनेस है फल फूल बेचना, रेडी ठेला पर बेचना, या जो रिक्शा चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, वो लोग भी आखिर गरीब गुरबा हैं, हमारा ही जनता है, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई माने स्टॉप नहीं बना हुआ, पड़ाव नहीं बना हुआ है। अगर जी मान लिया जाए सपोज किसी दुकान के सामने में रिक्शा चालक, टेम्पू चालक या ठेला चालक जो फल विक्रेता हो, कुछ भी बेच करके अपना परिवार को भरण पोषण करता हो, परिवेश करता हो, उस स्थिति में वो दुकानदार वहाँ पे उसको स्टैंड नहीं करने दे रहे हैं, खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। अरे भैया बढ़ा यहाँ से बढ़ा, आखिर वो जाएगा कहाँ? ये भी एक समस्या है। नीचे मतलब तबके का जो हमारा क्या कहते हैं नगर परिषद, जी जी। दूसरा पॉइंट ये है जो अभी तक यहाँ पे हॉस्पिटल सीएचसी बन चुका है, अनुमंडल का दर्जा है, हमारा महनार अनुमंडल है, न तो यहाँ पे सही से डॉक्टर का उपस्थिति है, नहीं तो यहाँ पे स्टाफ की उपस्थिति है। और जो गवर्नमेंट के द्वारा जैसे लैब का मामला हुआ या एक्सरे का प्लांट जो बड़े बैठा हुआ है, इस सब का मामला हुआ, कहीं कुछ नहीं है, जीरो पे आउट है। जाइएगा आपको एक मेडिसिन नहीं मिलेगा, हाँ डॉक्टर साहब गाँव मिल गए तो पर्ची कट गया, जाइए मार्केट से दवा लीजिए और अपना जो करना है कीजिए, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। शिक्षा का जहाँ तक मामला है श्रीमान जी, शिक्षा में जो हमारा प्राइमरी से लेकर के अभी हमारे महनार नगर परिषद में इंटर तक है, लेकिन वही स्थिति बना हुआ है जो जिस सब्जेक्ट का टीचर चाहिए उस सब्जेक्ट का टीचर मेरे यहाँ नहीं है। अगर जो जी आ भी रहा है टीचर तो वो लेट लतीफ़ है, किसी भी विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट पर उनका कमांड नहीं है। ये सब सारी मैटर है। हाँ, हालाँकि इन्होंने शिक्षा को जो है प्राथमिकता दिया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आपसे भी रुक करेंगे सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है। मैं उप सभापति से चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए सर कि चूँकि मान लिए आप ये मेयर वाला में, आप उप मेयर वाला में हैं। और अभी मतलब जो चुनाव इस बार होने, इसमें कहा जा रहा है कि मेयर वाला जो चुनाव लड़ेंगे उसी का जो है मेन वैल्यू रह जाएगा। आप लोग निगरानी में चले जाएंगे, है ना? और ये जो कहेंगे वही आपको मानना पड़ेगा। आप बताइए कि आप कैसे काम करवाइएगा? 4 मुद्दा है। पहला तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शौचालय। शौचालय अंबेडकर चौक से लेके और वार्ड नंबर 26 और 25 वहाँ तक लास्ट पड़ता है, एक भी शौचालय नहीं है। जेंट्स तो कहीं भी चला जाएगा, महिला लोग आती है, उसको सोचना पड़ता है कि मार्केट में कि किधर जाए। तीसरा ये हो गया, शौचालय हो गया। और स्वास्थ्य में जाइए तो हैं डॉक्टर साहब अपना गप लड़ा रहे हैं, मरीज जा रहे हैं, अगर डॉक्टर साहब देख दिए तो दवाई लिख दिए, 2 एक जाइए। आप मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाएं। एक बात बताइए, अभी तक जितने भी मेयर बने या फिर उप मेयर, आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई भी मेयर उप मेयर जो है, ईमानदारी से बताइएगा, कभी कोई स्कूल में इन्वेस्टिगेशन, कोई नहीं जाता है स्कूल में, जाता है आपको स्कूल हॉस्पिटल में नहीं कोई जाता है, आपको नाला कहाँ पे जमा हुआ है, पानी कहाँ क्या समस्या है, हमको नहीं लगता है कि स्पॉट पे कोई लोग जाके देखते होंगे क्या? जी नहीं आपको जी। लगता है कि नहीं? जी, इस तरह की ऐसी बातें नहीं हैं। अभी महनार नगर परिषद का जो भी हमारे मतदाताओं हैं, वो सारे के सारे नगर परिषद को टैक्स बेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में किसी भी का सुख आप ये कहना है कि स्कूल में सही, आपका कहना हम सही है कि आज तक नगर पालिका के अंदर ही पढ़ते हैं, नगर परिषद के अंदर ही पढ़ते हैं, कोई भी चेयरमैन हो चाहे उप चेयरमैन हो, आज तक विजिट करने नहीं गए स्कूल में कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, मास्टर लोग क्या पढ़ा रहे हैं। अपना गप से मतलब 2.5 साल पूरा, फिर सरकार गिराओ रे बनाओ रे, यही चलता आ रहा है। अभी जो है सरकार ने घोषणा कर दिया है कि आप टीचर वही बनेंगे जो
बीएड करके टीईटी करेंगे, टीईटी करके बीपीएससी पास करेंगे, उसके बाद ही जो है शिक्षक बनेंगे। आप कितना सही मान रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। इसका सही निचू सब लोग तो विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा टीचर आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, पूरा ये सही है। सरकार का नीति सही है कि पढ़े, कम पढ़े लिखे रहेंगे तो क्या बच्चे का पढ़ाएंगे, खुद उनको पढ़ाने नहीं आएंगे। बच्चा अच्छा अच्छा बच्चा है, वो उन मास्टर को पढ़ा देंगे। सही। कह रहे थे कि से सरकार में आ गए हैं गठबंधन में। लालू जी का ये जो है नियम कानून पहले था, वो नियमावली बनाए हुए थे जो 2006 में, उसके फिर जो है उसको जो है रिन्यूअल कर दिए। नहीं नहीं, ऐसा बात है। ट्रेंड टीचर रहेंगे तो अभी तो बच्चे को पढ़ाएंगे, तभी तो शिक्षा दे सकते हैं, है कि नहीं। टीचर को कुछ जानकारी ही नहीं रहे तो क्या शिक्षा देंगे बच्चे को। हाँ, तो मतलब आप लोग चुनाव जब लड़ते हैं तो मतलब पूरे शहर में घूमते होंगे, लोगों से क्या बातचीत होती है, मतलब चुनाव पे जिस तरीके से चर्चाएं होती है तो उसमें प्रमुख रूप से आप लोग क्या मुद्दा को रखते हैं? मुद्दा तो ये तो है ही मुद्दा। फिर क्या है कि देखिए, गरीब लोग का मकान पास होता है, इसमें इतना लूट खसोट भ्रष्टाचारी चल रहा है ना, भ्रष्टाचारी हो रहा है। इसी का मुकाम को हम लोग खत्म करने के लिए हम आए हैं, हम लोग और खत्म करेंगे ही। आपको लगता है कि आप लोग जो है चुनाव जीत जाइएगा तो महनार विकास कर जाएगा, करप्शन समाप्त हो जाएगा? जी जी, विकास के ओर ले चलेंगे हम लोग। चलिए, अपना इन लोगों का दावा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जो कैंडिडेट होते हैं वो अपना पक्ष नेसेसरी रखते ही हैं और साथ ही दावे करते हैं कि करप्शन मुक्त जो है समाज बनेगा और क्षेत्र का विकास होगा। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका तो दुकानदारी यहाँ कितने दिनों से चल रहा है? अभी 2-3 सालों से चल रहा है यहाँ पे दुकानदारी। जी। बताइए कि यहाँ पे दो कैंडिडेट अभी आमने सामने बैठे हुए हैं, सहयोग से अभी हम लोग को भी मुलाकात हो गई। दोनों कैंडिडेट को आप लोग पहले से जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, इनका नाम क्या हुआ? धनंजय जी हमारे, और उनका? जय मंगल पासवान जी हैं। जी। दोनों जो है मतलब कैसे समाज में कब से आप लोग जान रहे हैं इनको, किस तरीके के हैं? चुनाव लड़ेंगे तो महनार का विकास होगा। काफ़ी दिनों से जान पहचान तो ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि यहाँ पे है, चूंकि ये कहीं ना कहीं से एक छोटा सा डिबेट है। देखिए, कुछ ना कुछ तो हमेशा अलग होना चाहिए, अलग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जनता हमेशा चाहते है कि वो उन्हें धन दौलत ज़मीन जायदाद नहीं मांगता, उनको कुछ काम दिखना चाहिए। किसी को घर के आगे पानी नाला नहीं है, किसी को जल योजना नहीं मिला हुआ, किसी को घर का स्थिति खराब है तो उसको घर का पैसा नहीं पहुंचा है। तो कुछ इन मुद्दों पर ही सब अभी ज़्यादातर जोर लगा रहे हैं और जहाँ तक उम्मीद है। उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव मैदान में हमको लगता है कि करीब मुख्य पार्षद में तो कहीं ना कहीं से 20 कैंडिडेट जो है प्लस में चले जाएंगे। आपको क्या लगता है बेहतर कैंडिडेट कौन रहेंगे? देखिए, इसमें तो कुछ अभी आप कहा लोग नहीं जा decide सकता। नहीं किए हैं। हाँ, इसमें कुछ अभी कहा नहीं जा सकता कि इनका बेहतर हो। अब ये जो बेहतरीन से आने वाले जो काम बढ़िया करेंगे, वही कैंडिडेट अगर सही से नगर परिषद में या नगर पंचायत में जो भी है, वो बढ़िया से अपना सीट या इन लोगों का अस्तित्व। क्या माहौल रहेगा? माहौल तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, जी हाँ, है ना? बहुत कुछ चेंज होना चाहिए। हालांकि कहना अभी कहीं ना कहीं से कठिन है और कोई लोग दावे नहीं कर सकते कि कोई कौन उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। हम लोगों ने देखा है इस बार के नगर निकाय चुनाव में, वहाँ से कैमरा करेंगे कि ऐसा कैंडिडेट भी था जिसका कहीं कोई नाम निशान नहीं था। अचानक वो कैंडिडेट जो है चुनाव आते आते हाईलाइट हुआ और चुनाव जीता भी। बहुत जगहों पे हमने देखा है। आपका क्या नाम? हमारा नाम हरिमंगल पासवान। जय मंगल पासवान जी, आप हरिमंगल। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोग का मिशन क्या है? जनता क्या चाहती है यहाँ की? जनता यही चाह रहा है जो बदलाव, बदलाव जनता चाह रहा है, इस बार महनार को बदल देना है। बदलना है अरबस का। कुछ और लोग हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम? बबलू कुमार। क्या माहौल, आप महनार के ही हैं? जी। महनार में इस बार नगर निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? कौन प्रत्याशी बेहतर हैं? और दो सामने प्रत्याशी बैठे हुए। जी, ये तो इस बार जो है बदलाव ही होगा, चाहे हाँ जो भी है नया फिगर ही आएगा, पुराना ये फिर दो सब। जय मंगल जी हैं और एक वो हैं, तो दोनों को जानते हैं। हाँ, वो तो जानते ही हैं। कैंडिडेट कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। हालांकि इन लोग का कहना है कि महनार में इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। आप लोग का यही घर है क्या? कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ? बरौनी के रहने वाला बरौनी के हैं। अच्छा, यहाँ कौन काम करते हैं? बेटी है। अच्छा अच्छा, ओके। हालांकि ये लोग दूसरे जगह के हैं और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लेंगे, लेकिन अभी चूंकि चुनाव जो है धीरे धीरे नज़दीक है। आपका क्या नाम? शंभू राय। वो यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल हाँ। अच्छा, इस बार महनार में चुनाव भी होने जा रहे हैं नगर निकाय का, किसका पलड़ा भारी रहेगा? यहाँ पे आप लोग का मुद्दा क्या है? कौन सा मुद्दा लेके आप लोग वोट करेंगे इस बार? चेयरमैन का बात कर रहे हैं क्या? चेयरमैन में जो है अच्छे कैंडिडेट जो लगेगा, हमको अच्छा लगेगा, काम करने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, उसको हम लोग चुनाव करेंगे।
अच्छा एक बात बताइए, महनार में आपको लगता है कि विकास हुआ है या फिर अब जब चुनाव आ गया तो सब लोग फिर अपने-अपने दावे करेंगे? कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि मैदान में विकास नहीं किए हैं, कुछ व्यक्ति हैं किए हैं। उसका सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे नेता को आना ज़रूरी है। महनार में क्या होना ज़रूरी है? यहाँ पे क्या प्रमुख रूप से? अरे यहाँ क्या है, नल, जल, घर, आवास यही सब होना चाहिए और क्या मिलना चाहिए? गरीब आदमी को तो यही सब होना चाहिए ना। हालाँकि इन लोग का अपना कहना है कि महनार में इस बार परिवर्तन होना ज़रूरी है और लास्ट सवाल इनसे रहेगा आपसे भी सर, और आपसे भी एक बात बताइए, चुनाव जीतिएगा तो सबसे पहली प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी या जनता से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि जनता के बीच में ही हैं आप लोग। जी, सबसे पहले मेरा मुद्दा है महनार नगर परिषद के मतदाताओं मालिकों से, अगर यदि सेवा करने का मौका दे रहे हैं तो सबसे पहले मेरा मिशन है शिक्षा पर। जी, उसके बाद स्वास्थ्य पे भी रहेगा। उसके बाद ये महनार में जी जी हाँ, इंटर तक है, हाँ 10+2 है और दोनों हाई स्कूल है वो क्या कहते हैं, हाँ तक ही कॉलेज है। जी तो आप लोग तो चाहेंगे कि कम से कम ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई हो, जी, प्रयास रहेगा। प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मेरा भी यही शुभकामना है और विकास की ओर ले जाएंगे। जो भी जनता से हम लोग वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। जनता के बीच हम लोग खड़ा उतरेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, चुनाव में आप लोग जाते हैं तो कुछ लोग जो है मैनिफेस्टो पहले से ही जारी कर देते हैं कि जैसे एक अभी युवा एक लड़का है पूरे क्षेत्र में विजिट कर रहा है, मेयर के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं और वो उनका मैनिफेस्टो भी बहुत कुछ कह रहा है कि हम लोग महनार में चुनाव जीतेंगे तो महनार के लिए जो विकास करेंगे उसका सारा रोड मैप जो है बजाते उन्होंने बना रखा है और वो लोग उसी पे काम करने वाला है ना। तो आप लोग का भी कुछ एजेंडा इस तरीके का है? एजेंडा है जो सरकार के तरफ से जितना होगा रोड का उतना हम लोग करेंगे ही। सही काम होना चाहिए, काम निचोड़ होना हो चाहिए। पब्लिक के बीच में जो वादा हम लोग करेंगे, जो पब्लिक के साथ हम लोग कंबाइंड होगा वो उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे ही। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मतलब दोनों साथ ही में वोट मांगने जाते हैं क्या? अच्छा कि सडनली आज मुलाकात हो गई। चाय पीने आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप कुछ बताएंगे सर कि यहाँ पे चुनाव नगर निकाय का होने वाले हैं, बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, कौन बेहतर हैं या फिर अभी आप लोग सिलेक्शन नहीं किए हैं और महनार में इस बार क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा? महनार के तो हालत वही है कि लूट मार बदहाली और नगर का खजाना खाली और लुटेरे को जमीन बंगला 4 चक्का गाड़ी और फिर वोट खरीद कर सभापति बनने की तैयारी। वही अभी खेल चल रहा है। और यहाँ जो भी उम्मीदवार हैं जो जनता के शोषित करके प्रति जनता 30,000 40,000 रुपया वसूल करके करोड़पति बन गए हैं और उस पैसे के बल पर चाहते हैं कि हम सभी जो वार्ड कमिश्नर है ज़्यादातर चुनाव सभापति के चुनाव लड़ना ही करते हैं। महनार में कहीं भी एक कदमा पानी निकासी का कहीं जगह नहीं है। थोड़ा सा वर्षा होता है तो सारा जनता पानी में डूब जाता है। तो मैं पहले भी वाइस चेयरमैन नगर पालिका में रह चुका हूँ। हाँ, 1988 से लेकर के चुनाव नहीं हुआ था तो 2002 तक हम थे कार्यकारिणी के रूप में। ऐसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल मेरा था, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना। 1 साल हाई कोर्ट एक्सेप्शन दिया था तो हम लोगों का कार्यकाल 6 साल का था, है ना। तो उस समय में उड़ीसा एंड बिहार एक्ट के तहत चल रहा था, नहीं समझे। अभी के रूल रेगुलेशन से वो अलग था, बिहार एंड उड़ीसा के अंतर्गत। और अब जो है 2007 या 8 से ये नया नियम के अनुसार। बात बताइए कि महनार में आप चूँकि उपसभापति भी रह चुके हैं, पहले वाला जो है बेहतर माहौल था या फिर अभी वाला? पहले करप्शन था आपके समय में? नहीं, कोई करप्शन नहीं था। हम लोग एकदम सादाचारी लोग थे, कहीं भी एक पैसे का कहीं कोई घपलाबाजी। एक कुछ लोग, हम लोग जब बात करते हैं जगह जगह जो है जाते हैं तो कुछ लोगों का कहना था कि नेता से ज़्यादा भ्रष्ट जो है पब्लिके हो गया है। से पब्लिके कहता है भाई पैसा दो तब वोट करेंगे। सुनिए, हर जगह ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक बात बताइए, पब्लिक अगर पैसा लेना छोड़ देगा है ना तो फिर नेता पैसा देंगे कैसे? क्या पब्लिक ने मान लिए चुनाव जो है आज के डेट में जो भी होता है कहीं ना कहीं से उसमें पैसा का भी खेल चलता है।
पैसा जो जिसको मिलता है वही आदमी वोट करता है। भावना से वोट करे। हमारा भी आग्रह है कि जनता से निवेदन है कि जनता निस्वार्थ भावना से अच्छे उम्मीदवार को, लुटेरा जो समझ रहा है कि हमको लूट लिया उसे वोट न दे, और अच्छे उम्मीदवार जो उनके नज़र में है कि नहीं ये अच्छा करेंगे उन्हें वोट दे। मतलब आप चुनाव काहे नहीं लड़ रहे हैं? आपका तो अभी चुनाव आप लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहा है चुनाव, आप कौन वाला? सभापति के लिए। ये कोई इधरो सभापति के हैं, ये तो बड़ा मतलब यहाँ तो डिबेट हो गया भाई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब दो कैंडिडेट यहाँ पे अभी सभापति? वो जनता के भी अभी तो 2 बुझा रहे हैं, सभापति के लिए 20 से कम उम्मीदवार नहीं होंगे। आप तो दोनों में टक्कर हो गया ना। टक्कर क्या, जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता के ऊपर निर्भर करता है। आपका मुद्दा क्या है चुनाव का? क्या मेरा मुद्दा यही विकास का। विकास में मतलब क्या सोचे हुए हैं? विकास में सोचे हुए है कि अगर मैं सबसे पहले पहल तो मैं अगर चुनाव में जीत जाता हूँ, चुन के आता हूँ, तो मेरा रहेगा कि पानी निकासी का प्रथम कार्य करेंगे, ड्रेन नाला का निर्माण करेंगे, जिससे महानार नगर परिषद की जनता को राहत मिले। जय मंगल जी तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है सबसे पहले प्राथमिकताएं जो है शिक्षा को दे रहे हैं। सब लोगों का अपना अपना विचार अलग अलग होता है। हाँ, मेरा यही है कि विकास कार्य के लिए प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा विकास हो, जनता को सहूलियत हो। जो अभी 30,000 40,000 प्रति व्यक्ति प्रति घर लूटा है उसको मैं बंद करूंगा। एक पैसा जो है सो नहीं किसी जनता को गलत लगेगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देखें, अभी तो चूंकि महनार का मैटर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है पीएम आवास योजना नगर वाला में करीब 30-40 हज़ार जो भी आप कह रहे हैं कि लिया जा रहा है। हम लोग तो जहाँ जहाँ नगर निकाय का चुनाव हुआ है ऑलमोस्टली एरिया में गए हैं, सब जगह वही सुनने को मिलता है कि भाई जो है पीएम आवास योजना और एक शौचालय योजना दोनों में जो है कमीशन ले ही लेता है तब ये काम होता है। 2000 लिया है, हर जगह का माहौल बना। 2000 लिया है शौचालय में, प्रति शौचालय, और कम से कम 30,000 लिया है एक मकान में। कैंडिडेट सब बहुत आगे हैं, तो आपको क्या लगता है सबको आप टक्कर दे दीजिएगा? अब ये बात तो नहीं है, अब जनता के बीच जाएंगे, जो जनता का जो निर्णय होगा वही तो सर्वोपरि होगा। हाँ, बहुत लोग सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, बहुत लोग मीडिया का भी, और साथ ही बहुत लोग प्रचार प्रसार पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो आप इन सब चीज़ें? हम लोगों के पास तो उतना साधन नहीं है, न पैसा है जो मैं विशेष साधन से चुनाव लड़ूं। जो ही है उसी से पब्लिक के निकट जाएंगे, रूबरू होंगे। अगर उनके नज़र में अच्छा होंगे तो मुझे वोट देंगे, नहीं तो नहीं। आमतौर पे आप देखे हैं कि हम नगर निकाय का जो भी चुनाव में इंटरव्यू लेते हैं तो अलग अलग डिफरेंट जो एरिया है उसके मुताबिक ही हम ज़्यादातर जगहों पे चुनाव में कवर किए हैं। चाहे पटना में भी आपने देखा है, मुजफ्फरपुर का भी नगर निकाय का हमने आपको कवरेज किया था, दिखाया था कि वहाँ पे जो प्राथमिकताएं हैं, चूँकि बड़ा शहर है, इन महनार में जो यहाँ पे समस्याएं हैं कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा परिवर्तन भी इस बार देखने को मिल सकता है। खास बात ये है कि ये पहला इंटरव्यू है जहाँ पे दो प्रत्याशी जो है सभापति के रेस में आमने सामने हमारे बीच हैं, और साथ ही उप सभापति के भी उम्मीदवार जो है सामने मौजूद है, और जनता भी कहीं ना कहीं से कुछ है यहाँ पे जो लोग अपने बात को रखे हैं। और कुछ लोगों से बातचीत कर लेंगे। आपसे तो हो गई थी ना बात, इन लोगों से भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, नगरे में है आपका घर, अरे कुछ बोलिए कि क्या माहौल यहाँ का चुनावी है, और साथ ही हमको कोई बातें नहीं कोई करनी। बात नहीं करना है आपको ना। देखिए मतलब कहीं ना कहीं से सही भी है, क्योंकि बहुत लोग झल्लाया हुआ है कि महनार में हो चाहे कहीं भी चुनाव हो तो लोग जो है वोट ले लेते हैं, उसके बाद माहौल कहीं ना कहीं से कुछ बदलता नहीं है। आप लोगों से भी कुछ बात, आप लोग महनार में ही रहने वाले हैं? हाँ, महनार के ही। जी। क्या यहाँ पे जो है चुनाव भी नगर निकाय का आने वाला है, मालूम है आप लोग? जानकारी तो है। क्या इस बार क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, क्या कहेंगे? बहुत सारे उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में इस बार हैं यहाँ, कुछ बताएंगे? उस ज़्यादा जानकारी ना हमको इतना। हालांकि बहुत लोग नगर निकाय चुनाव में, बहुत लोगों को अभी पता नहीं है कि भाई चुनाव है, हालांकि वही लोग जानते हैं जो लोग जो है जान रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव होने वाला भी है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? हम यहाँ के नहीं हैं। आप यहाँ के नहीं हैं। देखिए इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन शहर में आप लोग रह रहे हैं, शहर के मुद्दा को नहीं उठाइएगा। जो नाला फाला कहियो जिंदगी में बना है, जब बनेगा फिर कुछ। आपको लगता है कि मतलब कोई जीतेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं है इससे। बिल्कुल कहीं ना कहीं से इनका भी कहना सही है कि भाई लोग वोट ले लेते हैं,
लेकिन माहौल कहीं ना कहीं से कुछ बदलता नहीं है। ये है ना, एक वोट है, किसी न किसी को तो आप देंगे, बिल्कुल, है ना। देखिए सही बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही